ये कैंचियां क्या खाक कतरेंगी पर हमारे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति, 5 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली संस्था का संयोजक। श्री रामचरितमानस का पूरा वर्णन, अक्षरशः वर्णन YouTube चैनल पर डालने का हम लोगों ने प्रयास किया और वह सफल सिद्ध हुआ है। और आप देख सकते हैं कि YouTube चैनल पर पूरा श्री रामचरितमानस अक्षरशः आपको मिला, अक्षरशः मिलेगा, पूरी कथा नहीं, अक्षरशः वर्णन मिलेगा। और तो और आज हम बात आपसे करने आए हैं कि जो हमारे चारों पीठ हैं, चारों शंकराचार्य हैं, उन चारों शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे, चारों पीठ के बारे में बात करेंगे, चारों धाम के बारे में बात करेंगे, जो हमारे सनातन धर्म का द्योतक है, सनातन धर्म का प्रतीक है, उनके बारे में बात करेंगे। और कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण शंकराचार्य का विरोध हो रहा है, कौन सा ऐसा कारण है कि शंकराचार्य का विरोध करने वाले लोग बहुत तत्परता से आगे बढ़े हुए हैं। शंकराचार्य का विरोध करने वाले लोगों की हैसियत क्या है, शंकराचार्य के बारे में कितने लोग ऐसे हैं जो शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार का शास्त्र पढ़ा हो, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो शंकराचार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और वो कहते थे कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ पद शंकराचार्य का होता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ पद ही नहीं, जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में गर्भगृह में जाने का एकमात्र अधिकार अगर किसी को है तो वो शंकराचार्य को है। आज वह किसी न किसी राजनीतिक कारण से या राजनीतिक ग्रसाव के कारण वो आज अपनी बात बदलते जा रहा है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और सब कुछ जानने समझने का प्रयास करिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो इसको आगे तक बढ़ाइएगा जिससे लोग जान सकें। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 पीठ की स्थापना हमारे आदि शंकराचार्य जी ने किया था। 4 पीठ, एक पीठ नहीं, 4 पीठ की स्थापना किया था और भारत के चारों दिशाओं में किया था, एक जगह नहीं किया था। सोचिए कितनी दूरदृष्टिता उनके अंदर रही होगी। पहली पीठ की स्थापना जो श्रृंगेरी पीठ है, और चारों पीठ की स्थिति है जो चारों वेद के एक एक चीज वहां पर रखे हुए हैं। कहीं ऋग्वेद है, कहीं यजुर्वेद है, कहीं अथर्ववेद है, कहीं सामवेद है। ये चारों वेदों का प्रमाण वहां मिलता है और वेद वहां पर रखे गए हैं। और शंकराचार्य ने यह प्रयास किया कि कलयुग बहुत मलिन है, कलयुग केवल मलिनों का ही मलिन है और इसमें हमारी संस्कृति बचेगी कैसे, इसके लिए वो प्रयास किया। परंतु दुर्भाग्य है कि आज वो सब कुछ मिथ्या साबित होने के कगार पर चल रहा है, या मिथ्या साबित करने के लिए बहुत सारे लोग, नकली राम भक्त लोग सामने आए हुए हैं। पहला उन्होंने स्थापित किया श्रृंगेरी पीठ के बारे में सभी लोग जान रहे होंगे। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई और यहां पर जो श्रृंगेरी पीठ के जो पहले आचार्य मठाधीश बनाए गए, आचार्य सुरेश्वर जी बनाए गए थे, जिनका नाम मंडन मिश्र था। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद रखा गया है। यहां पर शंकराचार्य जगतगुरु भारती तीर्थ जी इस समय है। यहां उस पीठ की महिमा है। चारों धाम करने लोग जाते हैं, यहां पर जरूर जाते हैं, इस रामेश्वरम में जरूर जाते हैं। गोवर्धन पीठ के बारे में दूसरा नंबर जान लीजिए कि उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना हुई और यहां पर सन्यासियों के नाम के आगे बहुत सारे सम्मानजनक शब्द लगाए जाते हैं। ऋग्वेद की स्थापना, यहां पर ऋग्वेद रखा हुआ है और ऋग्वेद रखा हुआ है। गोवर्धन मठ के जो पहले मठाधीश थे वो आदि शंकराचार्य जी के प्रथम शिष्य पद्मपाद आचार्य जी थे और वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। ऋग्वेद का पूरा अध्ययन करके पूरी दुनिया में ऋग्वेद की महिमा को प्रसारित करने वाला काम निश्चलानंद सरस्वती जी ने किया है। उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। ज्योतिर्मठ की स्थापना तीसरे नंबर की हुई, जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ में हुआ। और ज्योतिर्मठ में जो अथर्ववेद रखा गया, जो वर्तमान समय में अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके पीठाधीश्वर हैं। और वहां पर उस समय जब स्थापना हुई थी तो उस समय ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य तोटक जी थे। और चौथा पीठ की स्थापना शारदा मठ है, जो द्वारका धाम में शारदा मठ में स्थित है। यहां पर सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक अर्थात पृथ्वीधर थे। वर्तमान में सदानंद सरस्वती जी। इस प्रकार से ये मठों की स्थापना, 4 वेद चारों जगह पर स्थापित कर दिया गया। सभी लोग अपने अपने वेद के हिसाब से, या सभी लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज दुर्भाग्य की बात है, ऐसे लोग शंकराचार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जो वेद की तो बात करिए, श्री रामचरितमानस की भी 10-20 चौपाई नहीं पढ़े होंगे। श्री रामचरितमानस के कितने लोग ऐसे हैं, आप उठा करके देखिए, जिनसे हमारी बात होगी, जो सुनेंगे। क्या हमारे जीवन का सनातन धर्म को विकास करने के लिए एक माध्यम नहीं है कि हम श्री रामचरितमानस हुआ, जो भी हमें शास्त्र अच्छा लगता है, जितना हमारा वेद पुराण उपनिषद है, किसी एक को ले लें और किसी एक का अध्ययन कर पाए तो समझ पाएंगे कि शंकराचार्य की महिमा क्या है। वैसे नहीं समझ पाएंगे शंकराचार्य की महिमा। जब तक कुछ न ज्ञान नहीं रहेगा, शंकराचार्य की महिमा समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात बागेश्वर धाम सरकार जी को कहते, उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो कोई भी हो, राजनीतिक प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी, उन्होंने कहा धर्म के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं शंकराचार्य।
देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि हम शंकराचार्य तो भगवान स्वरूप हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा, जिनका आज पूरी दुनिया नतमस्तक है, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हमारे जो है वो भगवान स्वरूप हैं। भगवान को किसी ने कहां देखा है? ऐसे ही रूपों में लोग देखते हैं। उसके बाद शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य का विरोध करने वाले लोग आज देखिए, मठों मंदिरों की बात कर लीजिए, जितने भी बहुत बड़े बड़े राजनीतिक मठों मंदिरों वाले हैं, कभी वो इस बात को कहा करते थे कि शंकराचार्य तो ऐसे हैं कि जो हमारे सनातन धर्म के जो तीर्थ हैं उनके गर्भगृह में केवल जाने का अधिकार शंकराचार्य का है। कौन सी ऐसी बीमारी आ गई कि कौन सा ऐसा कारण आ गया जिसके कारण हम ये अब इस बात को पलट दिए, इस बात को पलट रहे हैं। शंकराचार्यों का सम्मान होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा वहां होना चाहिए। हम भी श्री राम भक्त, आप भी श्री राम भक्त हैं, परंतु सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि जो शंकर का भक्त नहीं वो श्री राम का भक्त नहीं हो सकता। कितने